इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका ये भी प्रश्न मिस न हो सके। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। ऑप्शन 4 है, बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लिखकर। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, भारत की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, हिंदी। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, व्याकरण भाषा के बताता है नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है आपका, व्याकरण भाषा के बताता है नियम, काम, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, नियम। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 4 ऑप्शन है, बताना है पुष्प कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, तत्सम। पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, छोटा ऊ बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान है। क्या है? दंत, कष्ट, ओष्ठ और होठ। 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, होठ हो। यानी कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान क्या है? होठ है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ए, ऐ, ओ, औ कौन सा स्वर है? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ए, ऐ, ओ, औ ये कौन से स्वर हैं? कौन से स्वर हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, संयुक्त स्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, 3, 5, 7। आपको बताना है मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 3। मात्राएं 3 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हिंदी के व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। बताना है कि हिंदी के व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 33। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बताना है क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, कंठ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, प वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। बताना है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है, ओष्ठ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ, मूर्धा। बताना है कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मूर्धा। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, ओष्ठ, कंठ, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, तालु। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान है। बताना है प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, दंत है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ओष्ठ। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन सा ऑप्शन सही है? अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? कुलीन, नमक, कृपा, जाति। बताना है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, कुलीन। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुड़ी, दान, जाति। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी, गुड़ी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नमकीन,
दयालु, धनवान, फुर्ती। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, फुर्ती। और अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? अपमानित, नियमित और वार्षिक और अपमान। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, अपमान। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। तो क्या है? ये ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है, इच्छुक। और अगला प्रश्न है आपके सामने, और लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह, कोई, तेरा। प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है, तेरा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।